हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैदिक संस्कृत से अभ्रांश तक प्रमुख ग्रंथ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और इससे पहले हमने पढ़ा था विकास, हिंदी भाषा का विकास भाग 2, और हम इसमें पढ़ेंगे वैदिक संस्कृत से अभ्रांश तक का प्रमुख ग्रंथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने देखा कि वैदिक संस्कृत आई, उसके बाद लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। जब हमारे मन में या अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि वैदिक संस्कृत व सभी अन्य भाषाओं जिनका अलग अलग समय पर विकास हुआ है, उनमें कौन सी किताब, ग्रंथ आदि लिखे गए। यानी कि जितनी भी भाषाओं का विकास हुआ, जैसे कि हिंदी को बनाने में, यानी कि हिंदी का विकास होने में कितना उससे पहले कई भाषाएं बोली जाती थीं, तब जाके पूर्ण तरीके से वो हिंदी में विकसित हुई थी। तो आगे देखते हैं, चलो ग्रंथ किस किस भाषा में है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत। इसमें वैदिक संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ, वैदिक साहित्य, यानी कि जो वैदिक संस्कृत में लिखे गए उन्हें क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हो गए वेद। और वैसे भी हमारे जो वेद होते हैं वो 4 होते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, और इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इस संगीत का भी उल्लेख है इसमें। इन वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि वैदिक संस्कृति की प्रकृति संगीत में अर्थात गाने वाली होती है। ऋग्वेद जो है वो क्या है, गाने वाली, धुन वाली। ब्राह्मण ग्रंथ जो वैदिक साहित्य में लिखे गए, ऐत्रेय, कौशितकीय, शतपथ और गोपद, ये किस में लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ में। आगे आते हैं, आदि सभी ब्राह्मण ग्रंथ छंद में लिखे गए हैं। आदि सभी ब्राह्मण ग्रंथ छंद में लिखे गए हैं। वैदिक साहित्य में कुछ आरण्यक भी लिखे गए हैं। वैदिक साहित्य में उपनिषद भी लिखे गए हैं, ठीक है, जैसे छंदक, मुंडक, कैन, ईश, कंठ, माणुक्य आदि। आगे आता है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत पाणिनि द्वारा नियमबद्ध है। लौकिक संस्कृत जो है वो किसके द्वारा नियमबद्ध है, यानी कि उसके नियम किसने बनाए थे, पाणिनि ने, ठीक है। लौकिक संस्कृत में लिखे ग्रंथ व उनके रचनाकार। जो लौकिक संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं, ये आपके ग्रंथ दे रखे हैं, और ये आपके रचनाकार हैं। जैसे रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि जी ने। महाभारत को किसने लिखा, वेद व्यास जी ने। अष्टाध्यायी ये लिखी थी पाणिनि जी ने। संस्कृत का वो भी पाणिनि जी ने किया था। कामसूत्र लिखे थे वात्स्यायन ने। और नाट्य शास्त्र ये लिखा था भरत मुनि ने। किसने लिखा था, भरत मुनि ने। अभी हमारा रह गया अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। आगे है काव्य अलंकार, तो ये लिखा आपका भाम्य ने। किसने लिखा, भाम्य ने। फिर आता है आपका काव्य दरस, ये लिखा महर्षि दांडी ने। किसने लिखा, महर्षि दांडी ने। आगे आता है काव्य मीमांसा, तो ये लिखा था आचार्य आनंद वर्धन ने। किसने लिखा, आचार्य आनंद वर्धन ने। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ये है ध्वन्यालोक लिखा था आचार्य आनंद वर्धन ने। और काव्य मीमांसा को लिखा है राजशेखर ने, ठीक है। काव्य मीमांसा को किसने लिखा है, राजशेखर ने। सरस्वती कांठा भरणम, ये लिखा था राजा भोज ने। काव्य अनुशासन लिखा है हेमचंद्र ने। आगे है काव्य
काव्य प्रकाश को लिखा है आचार्य मम्मट ने। आचार्य मम्मट ने। साहित्य दर्पण को लिखा है आचार्य विश्वनाथ जी ने। रस गंगाधर के साहित्य दर्पण हो गए, साहित्य दर्पण के आचार्य विश्वनाथ रचनाकार हैं और रस गंगाधर के रचनाकार हैं जगन्नाथ। मच्छक टिकम के रचनाकार हैं शूद्रक। मुद्राक्षस के रचनाकार हैं विशाखा दत्त। रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद, इसके रचनाकार हैं हर्षवर्धन। मालती माधवम, इसके रचनाकार हैं भवभूति। आगे हैं बुद्धिचरितम के रचनाकार हैं अश्वु घोष। रजत रंगिणी के रचनाकार हैं कल्हड़। कौन है? करहण। यह है कीर्तार्जुनीयम, इसके लेखक हैं माघ। अभिज्ञान शुकुंतलम के रचनाकार हैं कालिदास। ठीक है, अभिज्ञान शुकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास। आगे आता है पाली साहित्य। पाली साहित्य में है पाली भाषा में लिखा और त्रिपिटक साहित्य। सुपिट, ये लिखा है भगवान बुद्ध के उपदेश, यानी कि सुपिट में क्या? भगवान बुद्ध के उपदेश। विनय पिटक आचार व्यवहार से संबंधित और अभिधम पिटक, ये है दर्शन। कथा, यह त्रिपिटक का वर्णन करने के लिए लिखी गई बुद्ध घोष द्वारा रचित विशुद्धिगम्य है। दीपवंश महावंश श्रीलंका से संबंधित साहित्य, यह भी पाली में ही लिखे गए हैं। आगे पढ़ेंगे हम प्राकृत साहित्य, अगम साहित्य, जैन ग्रंथ। गहा सतसई और कथा सप्तशती, ये है रचनाकार हैं इसके हाल। हरिविजय के हैं सर्वसेन। रावण बाहु के रचनाकार कौन है? प्रवर सेन। कुबलाया मला, इसके हैं उद्योतन। लीलावती के हैं कोतूहल। संदेश शासक के हैं अब्दुर रहमान। संदेश शासक के कौन है? अब्दुर रहमान। आगे पढ़ेंगे हम हिंदी की बोलियां एवं उनके क्षेत्र, यानी कि कौन कौन सी बोलियां हैं और कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं। जैसे भारत में लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 121 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनसे लगभग 270 मातृभाषाएं संबंध रखती हैं। इनमें से संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा अनुसूचित हैं, जबकि 99 भाषा गैर अनुसूचित हैं। इससे पहले भी लगभग कई वीडियो में ये बात बता चुके हैं और ये 8वीं अनुसूची में आती, संविधान की 8वीं अनुसूची में आती है। मातृभाषा के आधार पर भारत में बोली जाने वाली 5 प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं जो भारत में अत्यधिक बोली जाती हैं? तो ये है हिंदी 43.63%, बंगाली भाषा 8.30%, मराठी बोली जाती है 6.86%, तेलुगु 6.70% और तमिल 5.70%। हिंदी हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा है। क्या है? राजभाषा, जिसकी लिपि देवनागरी है। हमारी जो हिंदी है ये मातृभाषा है हमारी और राज्य भाषा है, अनुच्छेद 343 के अनुसार। किसके अनुसार? अनुच्छेद 343 के अनुसार, और इसकी लिपि है देवनागरी। क्या है? देवनागरी। हिंदी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी क्या है? भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो लगभग 43.63% जनसंख्या द्वारा उपयोग में लाई जाती है। यह राज्य भाषा हिंदी की ही एक बोली जिसका नाम खड़ी बोली है। खड़ी बोली का संस्कृत निष्ठ रूप है। हिंदी फारसी ईरानियों की भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी ईरानियों की भाषा का शब्द है। संस्कृत की सध्वनि फारसी में ह बोली जाती है, जैसे सिंधु हिंदू, सप्ताह हफ्ता, असुर अहुर।
यानी कि बताता है कि जो जो संस्कृत में सा होता है तो वो फारसी में क्या बन जाता है ह। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सिंधु है ये, तो सिंधु ये हो गया संस्कृत का सा, यहाँ पे संस्कृत का सा आ गया, लेकिन जब हम इसे फारसी में बोलेंगे तो क्या बोल देंगे इसको, हिंदू। ये हो गया आपका फारसी, ये हो गया आपका सा संस्कृत, और हा हो गया आपका फारसी। मध्यकाल में बाहर से आने वाले मुसलमानों ने सिंधु नदी के पार पूर्व में बोली जाने वाली सभी आम भाषाओं के लिए हिंदी से संबंधित शब्द का प्रयोग किया। प्राचीन काल में जन सामान्य की भाषाओं को भाषा या भाका कहा गया। अमीर खुसरो 1553 से 1325 ने दिल्ली के आसपास की भाषा भाका को हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक भाषा के ऊपर एक छोटी सी कहानी है, वो जैसे ये बोली जाती थी। अमीर खुसरो के खलिकवारी शब्दकोश में हिंदी शब्द 5 बार व हिंदवी शब्द 30 बार आया। भारत में मुगलों के समय फारसी राजकाज की भाषा थी तथा अंग्रेजों के आने के बाद 1883 ईस्वी तक फारसी तथा उसके बाद फारसी के साथ अंग्रेजी राजकाज की भाषा बनी। भारत में मुगलों के समय हिंदी भाषा क्षेत्र इन राज्यों की राजधानी राज्य भाषा हिंदी है। हिंदी भाषा क्षेत्र इन राज्यों की राज्य भाषा हिंदी है। 9 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, इन राज्यों की राज्य भाषा क्या है, हिंदी। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दिल्ली की भी राज्य भाषा हिंदी है। आगे जैसे यहाँ पे आपको बता दिया गया इतने व्यापक क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है, जैसे कि उत्तर शिमला, उत्तर पूर्व केदारनाथ बद्रीनाथ यूके में आ गया, पूर्व भागलपुर पूरिया, दक्षिण पूर्व रायपुर रांची, उत्तर पश्चिम आंवला, पश्चिम जैसलमेर, दक्षिण पश्चिम खड़वा, दक्षिण बैतूल एमपी। इतने व्यापक क्षेत्र में बोली जाने के कारण हिंदी के विभिन्न औपचारिक रूप विकसित हो गए हैं। भाषा विज्ञान के तहत हिंदी के इन्हीं 5 उपभाषा वर्ग तथा 17 बोलियों में वर्गीकृत किया गया है। इन वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास एक अंग्रेज सिविल सेवा अधिकारी जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन द्वारा किया गया। इन्होंने भारत के प्रथम भाषाई सर्वेक्षण का प्रस्ताव 1886 में ओरिएंटल कांग्रेस वियना ऑस्ट्रिया में रखा। 1898 में इन्हें नवगठित भारतीय सर्वेक्षण विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया। इनके द्वारा पहला सर्वे 1927 में सर्वे ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित हुआ। इनमें इन्होंने भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी को 2 भाषा वर्गों में बांटा, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। सुनीति कुमार चटर्जी के ग्रंथ बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास में भी हिंदी की भाषा एवं बोलियों का विवरण है। पहाड़ी बोलियां शामिल नहीं हैं। आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के ग्रंथ हिंदी भाषा का इतिहास 1933 में भी हिंदी की उपभाषा एवं बोलियों का विवरण है। पहाड़ी बोलियां शामिल हैं, इसमें क्या है, पहाड़ी बोलियां शामिल हैं। जैसे वर्तमान में हिंदी की 5 उपभाषाएं एवं 17 बोलियां सर्वमान्य हैं। जैसे अपभ्रंश में शोर सैनी, और अब उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। अब आगे आता है उपभाषा में राजस्थानी हिंदी, और बोलियां हैं मेवाती उत्तर राजस्थान, मालवी दक्षिणी राजस्थान, मारवाड़ी ये पश्चिमी राजस्थान, जयपुरी पूर्वी राजस्थान,
पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी पश्चिमी पहाड़ी गढ़वाली, पूर्वी पहाड़ी कुमाऊनी, मगधी बिहारी हिंदी, भोजपुरी मगही मैथिली, अर्धमगधी पूर्वी हिंदी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग शोर सैनी अभ्रांत से विकसित 5 बोलियां। आकार बहुला, आकार ये है आपका आकार बहुला, औकार बहुला और पश्चिमी हिंदी की। कौरवी खड़ी बोली है, बंगरू हरियाणवी, ब्रजभाषा बुंदेली कन्नौजी, और ये यहाँ पर आता है आपका ओनली खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां व उनके क्षेत्र खड़ी बोली। अन्य नाम कौरवी कुरुक्षेत्र, राहुल सत्यानकन, भोलानाथ तिवारी, सरहिंदी महावीर प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, वर्नाकुलर हिंदी, जॉर्ज इब्राहिम ग्रेयसन। जनपदीय हिंदुस्तानी सुनीति कुमार चटर्जी। ब्रजभाषा पड़ी खड़ी बोली खड़ी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, खड़ी पाई की प्रमुखता किशोरी दास वाजपेयी। कर सतह कामता प्रसाद गुरु धीरेन्द्र वर्मा, गवारू गिल क्राइस्ट, खरी लल्लूलाल गरसा द तासी। केंद्र मेरठ, यानी इसका जो केंद्र है वो मेरठ है और इसके जो रचनाकार हैं वो लल्लूलाल गरसा द तासी। उपबोलियाँ पहाड़ी ताली बिजनौरी, और जनसंख्या लगभग 5 से 7 करोड़। हमारी राज्य भाषा हिंदी खड़ी बोली का ही संस्कृत निष्ठ मानक रूप है। खड़ी बोली क्षेत्र, खड़ी बोली के जो क्षेत्र हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, अब आगे आता है आपका उत्तराखंड, गंगा यमुना दोआब। ये तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश गंगा यमुना दोआब। अब आता है उत्तराखंड गंगा यमुना दोआब, हरिद्वार और देहरादून। टॉन्स गंगा पर आता है नैनीताल और उधम सिंह नगर। हरियाणा में आता है आपका फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत और पानीपत और पल्लव। लास्ट बचता है आपका रोहेलखंड टॉन्स गंगा, ये है मुरादाबाद, संबल, बिजनौर, बरेली, अमरोहा। आगे आता है खड़ी बोली। खड़ी बोली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ए की जगह ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे पैर की जगह पैर। इसी तरह ओ की जगह है का प्रयोग किया जाता है, जैसे और की जगह और, दौड़ की जगह दौड़। ई की जगह अ का प्रयोग किया जाता है, जैसे शिकारी। की जगह सकरी या सकरी, मिठाई की जगह मठाई। हरियाणवी की तरह ल की जगह क का प्रयोग किया जाता है। जंगल की जगह जगल, बदल की जगह बदक। खड़ी बोली में न के स्थान पर ण का प्रयोग किया जाता है। खड़ा, माणूस, रानी, रड़वा, रड़ना यानी कि सुनना, अपना आदि। जैसे ये हो गया आपका खाना, मानुस, रानी, सुनना और अपना। तो इसमें क्या बोला है, क्योंकि रा बनाया जा रहा है तो राणा, मानुस, रानी, सुनना, अपना आदि। खड़ी बोली के कुछ विशिष्ट अध्याय प्रयुक्त होते हैं। कद कब, जद जब, इव अब, और, कदी कभी आदि। जैसे ये वर्ड आपने सुने होंगे, जैसे कि कदी, बहुत बार कभी कभी टीवी पर भी ये आता है कदी। और भी, ईब भी बोला जाता है। अब आता है औकारांत प्रधान आकार बहुला, जैसे खोटा, घोड़ा आदि। द्वित्व व्यंजनों का प्रचुर, जैसे बेड़ी, मिट्टी, रोटी, जत्ता, बप्पू आदि। कर्ता के साथ न का प्रयोग, यानी कि जो कर्ता होता है उसके साथ क्या होता है, न, ने का प्रयोग किया जाता है। खड़ी बोली व आज की मानक हिंदी। रानी, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको, रानी, रानी, बोला, बोला, करे थे, किए थे, छोड़ा, छोड़कर, दिया, दिया, पहले, पहले, खुश, खुश,
रह गया, रे गया, है हुए, है यानी कि हुए, हुई, हई। खड़ी बोली का उत्थान। अमीर खुसरो द्वारा खड़ी बोली के प्रारंभिक रूप को हिंदवी कहा गया। अमीर खुसरो ने क्या करा, हिंदी को हिंदी भी कहा। खड़ी बोली को अंग्रेज विद्वान जॉन गिलक्राइस्ट 1759 से 1841 द्वारा आम बोलचाल की भाषा के रूप में समर्थन किया गया। 1787 में जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी हिंदुस्तानी का 12 साल अध्ययन किया तथा अपना एक शब्दकोश निकाला। जॉन गिलक्राइस्ट की सलाह पर लॉर्ड बेजेजली द्वारा 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को हिंदुस्तान की आम भाषाओं का प्रशिक्षण देना था, जिससे प्रशासन में दक्ष हो सके। 1804 ईस्वी तक जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रधानाचार्य भी रहे। इनकी देखरेख में फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदी एवं उर्दू का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकारों में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर दो रचनाकारों ने सदा सुख लाल नियाज और सुरसागर व ईसा उल्लाह खां रानी केतकी की कहानी तथा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के दो भाषा मुंशी लल्लू लाल जी प्रेम सागर व सदल मिर्च नासिके तोपा ख्याम के नाम से उल्लेखनीय है। यानी कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। भारतेंदु पूर्व युग में मुख्य संघर्ष हिंदी की स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर था। इस युग के दो प्रसिद्ध लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार व राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी ने हिंदी के स्वरूप निर्धारण के सवाल पर दो सिद्धांतों का अनुगमन किया। राजा शिव प्रसाद ने हिंदी का गवारूपन दूर कर उसे उर्दू मुल्ला बना दिया, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का समर्थन किया। खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग आदि का भी प्रमुख योगदान है। लगभग हमने अब जब हम हाई स्कूल इंटर कर रहे थे उस टाइम पे हमने ये सब पढ़े थे। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, ये सारे युग का योगदान हमारी भाषा को सही करने में रहा है। खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा हरियों द्वारा लिखित प्रिय प्रवास है। यानी कि खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास, जिसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। खड़ी बोली का प्रथम गद्य रचना ख्वाजा बंदे नवाब गैसू दराज 1326 से 1423 द्वारा रचित मिराजुल आस्कीन है। अंग्रेजों एवं ईसाई मिशनरियों के संरक्षण से धीरे धीरे खड़ी बोली का प्रयोग ज़्यादा होने लगा और आज़ादी के बाद खड़ी बोली के संस्कृतनिष्ठ मानक रूप को ही राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो में जितना पढ़ाया गया समझ में आया होगा। ना आया हो तो एक बार फिर से पढ़ लेना। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।